हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पार्थ कोचिंग क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग नंबर सिस्टम के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल 240 है, पहली और अंतिम संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल हमको दिया है तो हम लोग सबसे पहले मध्य वाली संख्या का मान निकाल लेते हैं। देखते हैं जो पांचों संख्याओं में मध्य वाली संख्या है उसका मान कैसे कितना होगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 240 को जितनी संख्याओं का यह योगफल है ना उतने से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब 240 है ना, इसका मध्य मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 240 को 5 से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो कितना जाएगा, 5 चौक 20 और 5 8 40, 48 हमारा मध्य मान आ गया। इसका मतलब जो मध्य वाली संख्या है वह 48 है। अब हमारे पास कितनी क्रमांक संख्या है, 5, तो हम 5 यहाँ पर डैश बना लेते हैं, 5 रिक्त स्थान बना लेते हैं। ठीक है 5, तो मध्य वाले मान कितना आ गया 48, तो इसका मतलब 48 यहाँ बीच में होगा। और क्रमागत संख्याएं हैं, इसका मतलब अगली संख्या 49 होगी, एक जोड़ देंगे फिर एक जोड़ देंगे, 50 नेक्स्ट संख्या मिल जाएगी। अब इसके पहले वाली संख्या के लिए एक माइनस कर देंगे तो यहाँ 47 मिल जाएगा। इससे भी पहले वाली संख्या के लिए एक और माइनस कर देंगे, 46 मिल जाएगा। अब हमारे पास पांचों संख्या मिल चुकी हैं। अब जो भी संख्या हमसे पूछेगा हम उसका मान बता सकते हैं, चाहे पहली संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, कोई भी संख्या पूछे उसका मान बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पूछा क्या है, पहली और अंतिम संख्या का योगफल। तो पहली संख्या 46 हो गई, अंतिम संख्या 50 हो गई। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 46 प्लस 50, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 96। ठीक है, तो 96 हमारा आंसर आ जाएगा, पहली और अंतिम संख्या का योगफल। तो इस प्रकार ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें चाहे हमसे कुछ भी पूछ सकता है, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, या पूछ सकता है पहली और दूसरी संख्या का योगफल, अंतिम और पहली संख्या का अंतर, कुछ भी पूछे हम बता सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 141 है, तो मध्य संख्या का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 संख्याओं का योग 141 है, तो हम क्या करेंगे, मध्य मान निकालने के लिए 141 को कितने से डिवाइड कर देंगे, 3 से। 141 को 3 से डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा कितना, 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21, तो मध्य मान मिल गया हमको 47। अब हम कोई भी संख्या निकाल सकते हैं, मध्यमान 47 है, इसका मतलब बीच वाली संख्या हो जाएगी 47। प्राकृतिक संख्याएं हैं तो अगली संख्या निकालने के लिए एक जोड़ देंगे 48, और इसके पहले वाली संख्या निकालने के लिए एक माइनस कर देंगे 46। अब चाहे इसमें पहली संख्या पूछे तो 46 हो जाएगा, दूसरी संख्या या मध्य संख्या का मान पूछे तो 47, और तीसरी संख्या पूछेगा तो 48 हो जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 47 47। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है, यहाँ पे प्राकृतिक संख्याएं नहीं बोला है, ना तो क्रमागत संख्याएं बोला है। यहाँ बोला है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 36 है। इसके लिए भी हम सेम वही काम करेंगे, मध्यमान निकालने के लिए वैसे ही जैसे हम लोग पहले वाले और दूसरे क्वेश्चन निकाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग मध्यमान निकाल लेंगे। मध्यमान निकालने के लिए कितना, 36 में कितने से भाग दे देंगे, 4 संख्या है ना, तो 4 से हम लोग भाग दे देंगे, तो हमारी संख्या आ गई 9। ठीक है, मध्यमान आ गया 9। अब कितनी संख्याएं हैं, 4, तो यहाँ पे 4 डैश बना लेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए 4 संख्याएं हैं, इसका मध्यमान तो ऐसे होगा नहीं, 2 इधर कर दें 2 इधर, तो बीच में यहाँ पे आ जाएगा कोई मध्यमान 9। ठीक है, 9 यहाँ पे मध्यमान आ जाएगा। अब इसके अगली वाली देखिए संख्या कौन सी होगी, 10 होगी, जो कि सम संख्या होगी। तो 10 हो गई पहली सम संख्या। इसके अगली सम संख्या निकालने के लिए इसमें एक नहीं बल्कि 2 ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ 12 हो जाएगा। ठीक है, और 9 के पहले वाली सम संख्या कितनी हो जाएगी, 8, और उसके पहले वाली सम संख्या हो जाएगी 6। अब हमसे पूछा क्या, देखिए तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये तो 9 तो मध्यमान है, ये कोई संख्या नहीं है। ठीक है, ये इन सब का मध्यमान मतलब कि औसत निकल के आया है। हमारी पहली संख्या हो गई 6, दूसरी हो गई 8, तीसरी हो गई 10 और चौथी हो गई 12। तो हमसे तीसरी संख्या पूछा है, तो तीसरी संख्या हमारा हो जाएगा 10। ठीक है, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा सी 10। तो हमसे इसमें कुछ भी पूछ सकता है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, कोई भी पूछेगा हम बता सकते हैं आसानी से। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग
102 है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 6 क्रमागत संख्या सम संख्याओं का योग कितना है? 102। तो सबसे पहले हम इसमें भी मध्यमान निकाल लेते हैं कि मध्यमान हमारा आ जाएगा 102 और बटे में 6 से हम लोग भाग दे देंगे। कितना आ जाएगा? 6 एकम 6, 4 बचेगा 42, तो 6 सत्ते 42, 17 हमारा आ गया मध्यमान। अब कितनी संख्याएं हैं? 6, तो यहाँ हम 6 डैश बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 सम संख्याएं है ना। देखिए 6 संख्याएं हैं तो मध्यमान यहाँ बीच में आएगा, यहाँ पर आएगा मध्यमान। कितना आ जाएगा? 17, मध्यमान 17 आ जाएगा। इसके पहले वाली सम संख्या कौन सी होती है? 16। इसके पहले वाली सम संख्या 14 और उसके पहले वाली सम संख्या होती है 12। अब देखिए 16 के बाद वाली सम संख्या कितनी हो जाएगी? 17। 16 के बाद वाली जो 17 के बाद 16 के बाद और 17 के बाद दोनों के बाद हो तो हो जाएगी 18, और इसके बाद वाली हो जाएगी 20, और इसके बाद वाली हो जाएगी 22। हमसे देखिए पूछा क्या है, बोल रहा है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? 12। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी संख्या है? 4, और उनका योगफल कितना है? 72। तो इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान निकालने के लिए जितना योगफल है 72, उसमें कितने से भाग दे देंगे? 4 संख्या है तो 4 से भाग दे देंगे। 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 4, 18 चौक 72, 18 हमारा आ गया मध्यमान। ठीक है, अब देखिए कितनी संख्या है? 4, तो हम 4 डैश बना लेंगे, 1 2 3 4। ये मध्यमान है 18, इसका मतलब यहाँ बीच में होगा मध्यमान, यहाँ पर। अब संख्याएं कैसी हैं? विषम संख्याएं, तो यहाँ पे 18 हो गया मध्यमान। इसके पहले वाली विषम संख्या कितनी होती है? 17, और उसके पहले वाली विषम संख्या होती है 15। अब इसके बाद वाली विषम संख्या 18 के बाद वाली विषम संख्या 19 हो जाएगी, और 19 के बाद वाली विषम संख्या हो जाएगी 21। ठीक है, अब देखिए पूछा क्या है? सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 21। इस प्रकार से हम बहुत आसानी से ही ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारा हौसला बढ़े। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।